Hi everyone, so welcome back once again to the channel. So my dear bankers, I know आप बैंकर हैं, आप बड़े अधिकारी बन गए हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम है, प्रमोशन एग्जाम है, या फिर आईबीपीएस का कोई एग्जाम है, या फिर आरबीआई ग्रेड बी का, मतलब कोई भी एग्जाम इस दुनिया का जब हम अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता है, लेकिन हम कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे होते हैं और कोई हमें चाहिए जो कि हमें वो गलतियां बता दे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 ऐसी मिस्टेक्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बैंकर्स, माय डियर ऑफिसर्स, जो कि आप कर रहे हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द जैब एग्जामिनेशन। और डेफिनेटली 5 में से 3 गलतियां तो हर कोई कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते द वीडियो विदाउट एनी डिले। 5 मिनट मैं लूंगा आपके, मैं आपको पांचों गलती आपकी बता दूंगा। सबसे पहली है इग्नोरिंग दी ऑफिशियल सिलेबस। अब देखो यार, जब क्या होता है ना, जब हम अधिकारी बन जाते हैं, जब हम बैंकर बनने लग जाते हैं, तो हम बन जाते हैं गणेश गाय तोंडे, और हमें लगता है कि हम ही भगवान है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमसे ऊपर भी कोई भगवान है, और वो है हमारा ऑफिशियल सिलेबस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम रैंडमली किताबें उठा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी हमने देख लिया, सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी है, और हमने क्या करा, रैंडमली बुक्स उठाई और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। यूपीएससी की बुक्स उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, किसी के भी नोट्स लिया उसे पढ़ना शुरू कर दिया। प्लीज डू नॉट फॉलो दिस, राइट? यू नीड टू स्टिक टू दी ऑफिशियल सिलेबस माय डियर फ्रेंड्स। ऑफिशियल सिलेबस से स्टिक रहेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छी तैयारी और राइट डायरेक्शन में तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट मिस्टेक दैट यू गाइज आर कमिटिंग इज दैट यू आर नॉट फॉलोइंग दी ऑफिशियल सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है, जाके वेबसाइट पे जाओ और उसको फॉलो करो। क्यों अननेसेसरी इधर उधर भागना है और परेशान होना है, एंड क्यों अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ के अपने आप को समझना है कि नहीं, मैं तो, मुझे तो सब पता है, मैं तो सब कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सब कुछ नहीं पता। इनफैक्ट इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे सब कुछ पता है। तो दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक। Second mistake, my dear friends, you are just over relying on the theory and you are not doing the practice because you are assuming assuming that you will be able to solve the questions during the actual examination. My dear friends, आपकी हालत बिल्कुल चतुर रामलिंगम की तरह हो जाएगी, जैसा कि उन्होंने टीचर्स डे पे स्पीच दिया था। बस उन्होंने क्या करा, रट्टा मार के चले गए। प्रैक्टिस ऑल्सो उसने करी थी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस गलत तरीके से थी। ठीक है, वो रट्टा वाली प्रैक्टिस ही थी। So basically, if you are not doing the practice, you are, you know, digging a trench for yourself. ठीक है, क्योंकि आप बस पढ़ के चले जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो अगेन वो किसी काम का नहीं है। तो ये दूसरी गलती मुझे पता है आप लोग कर रहे हैं, और मुझे पता है ये क्यों हो रही है। ये इसलिए हो रही है बिकॉज आप बैंकर हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर है काम का। यार प्रेशर है तो है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपने अगर सोचा है कि आपको एग्जाम देना है, तो अब आप ये एक्सक्यूज मत दो कि हाँ मेरे पे प्रेशर है, मेरे पे ये है, मेरे पे वो है। नहीं, it will not work. You have to practice the question and you have to and you will. ठीक है, so that was the second mistake I believe that you guys are committing. Mistake number 3 is that you are not revising actively. ठीक है, ये बहुत बेसिक मिस्टेक है, लेकिन हम सब ये कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस गलती को बार बार कर रहे हैं, और ऐसा करने से आप बिल्कुल गजनी की तरह बन जाओगे भैया। ठीक है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी रह जाएगी। अभी आज आपने एक चीज पढ़ी, अगर उसको आपने एक्टिवली रिवाइज नहीं किया, तो आप डेफिनेटली उसको भूल जाओगे। 15 दिन के बाद वो जीरो हो जाएगा, और जब 15 दिन के बाद वो जीरो हो जाएगा, सो यू विल नॉट हैव द इनफ टाइम टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है भाई, 4 सब्जेक्ट है, 16 मॉड्यूल्स है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, 16 मॉड्यूल्स है, तो भैया इतना ज्यादा सिलेबस है, तो क्या एक बार पढ़ के चीजें रिवाइज, चीजें याद रह जाएंगी? ऑफ कोर्स नॉट। इवन चाहे वो कितनी ही इजी क्यों ना हो, लेकिन एक बार पढ़ने पे चीजें याद नहीं रहती। आप भाई कोई भगवान थोड़ी हो। ठीक है, आपको लगता भले ही होगा कि आप भगवान हो, लेकिन आप हो नहीं, राइट? सो यू आर नॉट रिवाइजिंग एक्टिवली। और एक्टिव रिवीजन का क्या मतलब है कि किसी एक चीज को, फॉर एग्जाम्पल आपने आज पढ़ा, उसको 3rd दिन पे दोबारा पढ़ो, उसको 7th डे पे दोबारा पढ़ो, फिर 15th डे पे दोबारा पढ़ो। इस तरीके से यू नीड टू क्रिएट अ साइकिल वेयर यू हैव टू कवर the thing that you have previously covered. All right, I hope it is clear. The mistake number 4, my dear friends, that you are ignoring the current updates. अब देखो, IE and IFS जैसे एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ, सब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो देर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जहां से स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी के से क्या स्टैटिक क्वेश्चन पूछेगा? ये पूछ सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन वहां से क्या आएगा, जो रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की रिपोर्ट आई थी उसके बारे में बताओ, या उससे कुछ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी से क्या क्वेश्चन आएगा भाई? फिजिकल, जो अभी करंट बजट में फिजिकल डेफिसिट है, वो पूछ लेगा आपसे, या अलग अलग तरीके के जो डेफिसिट्स हैं वो पूछ लेगा आपसे। यूनियन बजट में आपको क्या लगता है, आपसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछेगा यूनियन बजट के? नो, द एग्जामिनर इज डेफिनेटली गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यूनियन बजट 25-26। अरे ठीक है कि नहीं ठीक है?
So you cannot ignore the current updates, my dear friends. You have to update through the you have to update yourself through the current news. Now the question is कैसे करें भाई? कोई भी एक पर्टिकुलर मैगजीन उठा लो, आप बैंक में पहुंचे हो, आपको पता है करंट अफेयर्स के राइट सोर्सेज क्या है, उस करंट अफेयर्स के राइट सोर्सेज में से आप बैंकिंग एंड इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है स्पेसिफिकली उसको कवर कर लो, दैट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है। एंड जो फाइनेंस और बैंकिंग रिलेटेड न्यूज है सारी वो आपको कवर करके जानी है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब तो करना ही है अलॉन्ग विद दैट। ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मिस्टेक नंबर 5 इज द लैक ऑफ स्ट्रैटेजी। अब आप में से बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं 15 दिन पहले सब्जेक्ट उठाऊंगा और मैं फोड़ दूंगा। आप सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी मेरे दोस्तों, जैसे ही आपके एग्जाम में आप फेल हो जाओगे। ट्रस्ट मी दैट। इतना जितना आसान आप लोगों ने इस एग्जाम को समझ रखा है, इट इज नॉट दैट इजी। ठीक है। सो अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चल रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन अगर हे वायर्ड है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लैंड नोवेयर। ठीक है। आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। जब आपने आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क क्रैक किया था, उसके लिए भी आपने जब एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, देन व्हाई आर यू नॉट फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन? एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू आर नॉट फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी। अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप से तो सच बोलो कम से कम। ठीक है। सो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, यू आर not moving ahead with the right strategy. You are just, your preparation is just haywired, and if it is so, my dear friends, you are definitely not going to crack this examination. So prepare two types of strategy. One is short term, यानी कि आपके पास weekly targets होने चाहिए। ठीक है। यानी कि आपके पास weekly targets होने चाहिए। एंड another is लॉन्ग टर्म, यानी कि अगले जो भी अब 60-70 दिन बचे एग्जाम के लिए, लेट्स से 70 डेज बचे, तो एक 70 डेज का एक लॉन्ग टर्म प्लान आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है। एंड दैट इज, एंड दिस लॉन्ग टर्म प्लान इंक्लूड्स the coverage of syllabus, right, the revision, right, the appropriate time for practicing the questions, the appropriate time for the mock test। तो ये सब कुछ आपको करके जाना पड़ेगा, तभी आप सोच सकते हो कि आपका एग्जाम क्रैक होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये थी माय डियर फ्रेंड्स आज की पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया 5 मिस्टेक। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आरंभ बैच हमारा चल रहा है, वेयर आई एम टेकिंग द आई एंड आईएफएस, जहां पे आरंभ बैच में यू गाइस कैन टेक अ कंबाइंड course for all the 4 subjects, or if you want you can take the courses of individual subjects as well. If you want to have if you want to enroll yourself in the course, you guys can use the coupon code Manish for some extra discounts, right? Thank you very much for being with me. Goodbye, take care, and God bless.